मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको इतिहास में पार्ट 5 मुगल साम्राज्य के विषय में चर्चा कर रहे थे, उसमें हम प्रमुख रूप से हुमायूं अकबर, शेरशाह सूरी के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे जहांगीर और शाहजहां के बारे में चर्चा करेंगे। इसे सभी बच्चे बुक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जहांगीर का जो शासन काल है 1605 से 1627 ईस्वी से है, यानी अकबर की मृत्यु के बाद जो मुगल काल की राजगद्दी संभाला वो जहांगीर ही था। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और इसके बाद जहांगीर को राजगद्दी सौंप दी गई। अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल सम्राट बना। सिंहासन पर बैठने के 1 वर्ष के अंदर ही उसने अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जो जहांगीर का पुत्र खुसरो था, उसने जैसे जहांगीर गद्दी पर बैठा उसने विद्रोह शुरू कर दिया। सन 1623 से 1625 ईस्वी के दौरान खुर्रम शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु बाद में शाहजहां तथा जहांगीर में संधि हो गई और जहांगीर का पुत्र शाहजहां भी जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन अंततः दोनों में क्या हो गई, संधि हो गई। जहांगीर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना उसका नूरजहां से विवाह करना था। जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था, ये उसकी सबसे बड़ी घटना थी। वह अत्यंत रूपवती स्त्री थी जो बंगाल के एक जागीर शेर अफगान की पत्नी थी। नूरजहां कौन थी? शेरशाह सूरी की पत्नी थी। और शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, यानी जैसे जहांगीर गद्दी पर बैठा, उसने उसकी सुंदरता पर मग्नमुग्ध हो गया और उसकी अत्यधिक सुंदरता के कारण उससे विवाह कर लिया। जहांगीर ने शेर अफगान के मरवा कर डाला और नूरजहां, असली नाम मेहरुन्निसा, और नूरजहां को उन्होंने शादी करने के बाद उसका नाम नूरजहां से मेहरुन्निसा कर दिया। नूरजहां एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी। उसने प्रशासन की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले ली तथा सिंहासन के पीछे वास्तविक शासक बन गई। नूरजहां इतनी चालाक और चतुर महिला थी, उसने जहांगीर की शासन की जो बागडोर है, असली ताकत है, वो सारे अपने में ले ली और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी सामने से नहीं, अप्रत्यक्ष आड़ से, पर्दे के पीछे से वो शासन करने लगी। जहांगीर एक विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक था। उसने अपनी बात को अच्छा या आत्मकथा तुझके जहांगीरी लिखी है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी लिखी है, जो एक महान ऐतिहासिक रचना है। उसे संगीत तथा चित्रकला से बहुत प्रेम था। इसके अतिरिक्त वह अत्यंत न्यायप्रिय तथा धार्मिक मामलों में उदार था, किंतु वह अपने पिता जैसे कुशल राजनीतिज्ञ, प्रशासक तथा सेना नायक नहीं बन सका। अब हम शाहजहां के बारे में जानेंगे। शाहजहां, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां गद्दी पर बैठा। वह बुद्धिमान, वीर और महत्वाकांक्षी था। उसने अपनी गद्दी सुरक्षित रखने के लिए अपने भाइयों को निर्दयता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया। यानी शाहजहां अपने गद्दी को बचाए रखने के लिए उसने अपने भाइयों का भी कत्ल करा दिया था। शाहजहां ने नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो से विवाह किया। शाहजहां जो था वो नूरजहां के भाई की पुत्री के साथ, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, के साथ निकाह किया
और इसके बाद उसका नाम मुमताज महल रखा। वह अत्यधिक सुंदर थी। शाहजहां अपनी बेगम से बहुत प्रेम करता था। सन 1928 ईस्वी में शाहजहां ने दक्कन के गवर्नर के विद्रोह का दमन किया। उसने दक्षिण भारत में अपना विजय अभियान छेड़ा। उसने 1632 ईस्वी में अहमदनगर, 1636 ईस्वी में गोलकुंडा तथा विजयपुर के राज्यों को विजयी किया। विजयी मतलब विजयता प्राप्त की, अपने राज्य में मिला लिया। सन 1653 ईस्वी में उसने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिण का गवर्नर बना दिया। उसने दक्षिण के राज्यों पर अपनी शर्तें लादकर उन्हें रुष्ट कर दिया। शाहजहां मध्य एशिया पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था, अतः उसने 1645 ईस्वी में बल्ख को जीतने के लिए अपनी सेनाएं भेजी, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने घूस देकर गंधार का किला विजित किया। 10 वर्ष के बाद पर्सिया के शासक ने गंधार के किले पर अपना पुनः कब्जा कर लिया। तो ये शाहजहां का इतिहास है। और इसके बाद हम आप लोगों को औरंगजेब के बारे में कुछ बताएंगे। औरंगजेब का शासन काल जो था वह 1658 से 1707 ईस्वी था। 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, तो उत्तराधिकारी के लिए उसके चारों बेटों में दारा, सूजा, औरंगजेब और मुराद में संघर्ष छिड़ गया। वो चारों चाह रहे थे कि हम राजा बने, आपस में लड़ने लगे, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और वह 1659 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब कौन था? वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अपनी धूर्तता के बल पर सिंहासन प्राप्त किया था। उसने अपने आप को सुन्नियों के प्रमुख के रूप में प्रस्तुत किया। उसका पूरा शासन इस्लाम के कानूनों पर आधारित था। उसने हिंदुओं के साथ मैत्री की नीति त्याग दी थी। उसने हिंदुओं पर पुनः जाजिया कर लगा दिया। हिंदुओं को तीर्थ कर भी देना पड़ता था। उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया तथा उन्हें प्रशासन में उच्च पदों के पृथक कर रखा। जिन राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, उन्हें अपने कर देने के बदले शासन करने का अधिकार दे दिया। शेष को सैन्य बल से हटाकर शासन से हटा दिया। 1669 से 70 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र में जाटों ने उसके विरुद्ध मोर्चा संभाला। जाटों के नेतृत्व में गोकुल जाट कर रहा था। सनातनधारियों ने भी उसका विद्रोह का बिगुल बजा दिया। सल्तना अमी फकीरों की तरह वस्त्र पहनते थे, परंतु वास्तव में किसान और व्यापारी थे। तो इस तरीके से औरंगजेब का भी अंत हो गया। और अब आप लोगों को हम मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कल चर्चा करेंगे। सभी बच्चे बुक के माध्यम से अध्ययन करेंगे और होमवर्क में अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करना है। धन्यवाद।